Hello everyone, I am Dr. Shafila from IGNUTOS. Welcome to session 71 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subjects of graduation courses of IGNU. The exam pattern for this paper is objective, and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNUTOS will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of today's session. The ozone layer is present in which of the following ranges of the atmosphere? So इसमें से किस में ओजोन लेयर आपकी प्रेजेंट है, ठीक है. So the picture on the screen is the structure of atmosphere. If you see the center portion, the white portion, these are the names of layers in atmosphere. देखो अगर हम लेयर एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू सर्टन लेयर्स. वो जो लेयर्स में डिवाइडेड है दैट इज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर इन दोज लेयर्स, ठीक है. सो ऐसा नहीं है व्हेन यू गो फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू अप इन द एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. देयर इज नॉट अ एग्जैक्ट या रेगुलर पैटर्न ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है. अगर हम सरफेस से आपका अप इन एटमॉस्फेयर मूव करते हैं, कहीं पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे डिक्रीज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स. सो अगर आप सेंटर पोर्शन देखोगे इन द पिक्चर, देयर इज द फर्स्ट लेयर दैट इज ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज मेसो, देन थर्मो, देन एक्सो. सो ट्रोपोस्फेयर में वी डू लिव. सो ट्रोपोस्फेयर इज ए लेयर जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर है that protect us from harmful ultraviolet radiations coming from the sun. Then meso, then thermo, then last is the exosphere. When you see the right portion of the picture, there is temperature, okay? And when you see the scale, on the right side it is positive, on the left side it is negative. तो अगर आप ट्रोपोस्फेयर में देखोगे, टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, देयर इज अ zigzag लाइन जो आपको टेम्परेचर शो कर रही है कि वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. इन ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर आपका पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, ठीक है. सो दैट मीन्स ट्रोपोस्फेयर में व्हेन वी मूव फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ अप इन द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग. स्ट्रेटोस्फेयर में माइनस से वो फिर पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. मेसोस्फेयर में फिर वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब टेम्परेचर इज अगेन डिक्रीजिंग. थर्मो एंड एक्सो में वो फिर आपका इंक्रीज हो रहा है. सो दिस इज द पैटर्न ऑफ द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर. ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज द हाइट, ठीक है. सो ट्रोपोस्फेयर आपका 0 से लेके पिक्चर में आपके पास 8 किलोमीटर तक दिखाया है कि दिस इज ट्रोपोस्फेयर. 8 और 7 और 8 से 50 के आसपास इज स्ट्रेटोस्फेयर, 50 टू 80 इज मेसो, 80 टू 400 इज थर्मो एंड रेस्ट इज द एक्सो, ठीक है. सो ये आपको हाइट्स दिखाई गई हैं लेफ्ट साइड पे, ठीक है. सो अगर हम बात करें ओजोन लेयर की, ओजोन कहाँ पे है? सो 0-10 के बीच में तो नहीं है बिकॉज इट इज अच्छा, जो आपको हाइट दिखेंगी ना, सो यू विल गेट डिफरेंट हाइट्स ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स, ठीक है. तो आपको अलग अलग हाइट्स दिखेगी. यहाँ पे 8 किलोमीटर लिखा है, बट नॉर्मली ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करें, एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज 11 किलोमीटर. जो यहाँ पे 8 किलोमीटर दिखाया, दिस इज मे बी बिकॉज हमारा जो आपका एटमॉस्फेयर है, इसकी हाइट जो है नॉर्थ पे अलग है, आपकी पोल्स पे अलग है, इक्वेटर पे अलग है, ठीक है. पोल्स पे अलग हाइट है, इक्वेटर पे अलग है. सो दिस मे बी अकॉर्डिंग टू द पोल्स, ठीक है. तो इस वजह से वो 8 किलोमीटर है, बट द एवरेज हाइट अगर हम पोल्स और इक्वेटर को मिला के लिखे तो ट्रोपोस्फेयर की 11 किलोमीटर तक आपकी हाइट है, ठीक है. सो आपका 11 तक तो आपका ट्रोपोस्फेयर है. हमने बात करी कि स्ट्रेटोस्फेयर आपका मिडल लेयर में, उसमें ओजोन इट इज इन स्ट्रेटोस्फेयर. तो स्ट्रेटोस्फेयर आ गया आपका 8 टू 50 और 10 टू 50, है ना, इसके बीच में आपका आ गया स्ट्रेटोस्फेयर. तो इट शुड बी बी आंसर. 15 टू 50 के बीच में हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है. तो ओजोन लेयर आपकी इस रेंज के अंदर है. देखो ओजोन लेयर जो है उसकी थिकनेस बड़ी कम है. ओजोन लेयर की जो लेयर है इट इज वेरी थिन लेयर. सो 3 मिलीमीटर उसकी थिकनेस है, ठीक है. 3 मिलीमीटर ओनली. सो अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट की बात करें, हम कह रहे हैं कि 15 टू 50 किलोमीटर में, बट ओजोन अगेन वो पूरे 15 टू 50 में नहीं है, वो एक बड़ी थिन लेयर है, उसकी हाइट इज डिफरेंट. बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ओजोन लेयर किस रेंज ऑफ एटमॉस्फेयर में है? दैट इज 15 टू 50. इट इज इन स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है. सो आंसर इज बी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ वेरिएशन एट डैश लेवल. देखो बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी.
सो वेराइटी ऑफ जो लाइफ है, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, वेराइटी ऑफ प्लांट्स, वेराइटी ऑफ स्पीशीज, ठीक है, वो इट इज ए मेजर ऑफ वो किस लेवल पे वेरी करते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास वेरिएशंस के क्या क्या लेवल्स हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं, जीन्स की बात करते हैं, ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट स्पीशीज डाइवर्सिटी फर्स्ट, ठीक है। देखो अगर हम एनिमल्स की ही बात करें, कैट इज वन स्पीशी, लिजर्ड इज वन स्पीशी, ठीक है। सो कैट की अगर हम बात करें तो कैट में आपके पास आ गया लाइक लायन भी कैट में है, आपके लायन, लेपर्ड, टाइगर या नॉर्मल आपके जो कैट है, ठीक है, इवन द जंगली कैट, तो ये आपकी एक कैटेगरी है। अगर मैं लिजर्ड्स की बात करूं तो एलिगेटर, क्रोकोडाइल, ठीक है, तो ये सारे आपके लिजर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो दोनों ये डिफरेंट स्पीशीज है, क्लियर। बट इस अगर मैं बात करूं, दोनों ये डिफरेंट कैटेगरी हैं, ठीक है, लायन की अलग कैटेगरी है कैट की, और आपकी लिजर्ड्स जो है वो अलग स्पीशी में चली जाती है, अलग कैटेगरी। सो अगर विद इन अ स्पीशी मैं कह रही हूँ लायन अलग तरह का दिखता है, लैपर्ड अलग दिखता है, आपका कैट अलग दिखता है, तो इनमें क्या डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ जीन्स, इनके जीन्स अलग हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है, बेसिकली डाइवर्सिटी किससे आती है, अगर जीन्स अलग अलग है। अब हम लोग वी आर वन स्पीशी ह्यूमन, बट हम सबके किसी का फेस अलग है, किसी का कलर अलग है, किसी के बालों की लेंथ अलग है या बालों का टेक्सचर अलग है, सो हमारे फीचर्स अलग हैं। तो ये सारा किसमें वेरिएशन है, इट इज वेरिएशन इन जीन्स, ठीक है। सो जीन्स में वेरिएशन है हमारे विद इन अ स्पीशी। कैसे वेरिएशन हो रही है, बायोडाइवर्सिटी कैसे है, अगर जीन्स में डाइवर्सिटी है। सो बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। सो जीन्स में अगर वेरिएशन है तो डाइवर्सिटी और आपकी हो रही है, मतलब वेरिएशन इन स्पीशीज, वेरिएशन इन डाइवर्सिटी और बढ़ रही है व्हेन देयर इज वेरिएशन इन जीन्स। सो आंसर इज ए, दैट इज जेनेटिक। अगर हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करें, लाइक टेरेस्ट्रियल इज वन इकोसिस्टम, एक्वाटिक इज अनदर इकोसिस्टम। अगर हम एक्वाटिक के भी अंदर बात करें तो रिवर अनदर इकोसिस्टम, पॉन्ड अलग है, स्ट्रीम अलग है, तो ये अलग अलग आपके, ओशियन अलग है, तो ये अलग अलग आपके एक इकोसिस्टम है, ठीक है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, जेनेटिक। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी इज यूजुअली ग्रेटर नियर द, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड की, ठीक है, लैंड के ऊपर जो बायोडाइवर्सिटी है वो नॉर्मली कहाँ पे ज्यादा है, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, इक्वेटर पे या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। देखो आपका जो पिक्चर है स्क्रीन पे, सेंटर में देयर इज इक्वेटर जहां पे डायरेक्ट सनलाइट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी आपकी जो सनलाइट है, नदरन जो स्फीयर में, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो वहां पे भी सनलाइट आपकी अच्छी खासी है, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ पोल की बात करें तो ये आपके कोल्ड एरियाज है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो जहां पे आपको सनलाइट जो है बहुत लिटिल सनलाइट है। तो किसी भी डाइवर्सिटी, प्लांट्स की, एनिमल्स की डाइवर्सिटी होने के लिए आपको वहां पे टेम्परेचर चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल में आपकी बायोडाइवर्सिटी कम है। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या इक्वेटर को कंपेयर करें, इक्वेटर पे वार्म टेम्परेचर है, इक्वेटर पे आपकी जो प्राइमरी वेजिटेशन की ग्रोथ है वो ज्यादा है, तो इक्वेटर पे बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा है। सो टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे ज्यादा है, इक्वेटर पे। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम कवर्स लेस देन 10% ऑफ अर्थ सर्फेस। सो ट्रॉपिकल जो फॉर ट्रॉपिकल मीन्स मतलब ट्रॉपिक्स आर द एरियाज विच आर नियर इक्वेटर। अभी हमने बात करी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सो इट इज नियर द इक्वेटर। सो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है, अगेन ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है वहां पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, क्योंकि अगेन वो नियर इक्वेटर है, तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, वार्म है, तो प्राइमरी वेजिटेशन इज हाई। सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सिस्टम अर्थ सरफेस का और लेस देन या अराउंड 10% जो एरिया वो कवर करते हैं, एंड दे कंटेन अबाउट ब्लैंक परसेंट ऑफ वर्ल्ड स्पीशीज। तो कितनी, मैंने वही बताया कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी आपकी है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, सो दैट इज 90% ऑफ वर्ल्ड स्पीशीज आपको कहाँ पे मिलेंगी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सो आंसर इज डी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज, द एज ऑफ द अर्थ इज अबाउट डैश बिलियन ईयर्स। तो अर्थ को बने कितना देर हो गया, या अर्थ की कितनी एज है, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर एज सच। ऑप्शंस आर 3.041, 3.543, 4.051 या फिर 4.543। So age of the earth is about 4.543 billion years. ठीक है, so answer is D. So this was the last question.
So learners, those who are doing either PG or UG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value added notes to our learners. We are also helping our mentees for their exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support of professional mentors is there who will be helping you in completing and submitting your assignments for your career development and even for skilling your personal and social development. You can reach us out on the number 75949399297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.